हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं लगा रही हूँ पोछा। वो देखिए बाहर मॉप रखा है और बीच में ही उसको छोड़ के मैं पहले ये इम्पोर्टेंट काम कर लेती हूँ। वो है इस टेबल को अंदर रखना। अंदर कहाँ? अंदर मंदिर वाली जगह में, जहाँ स्टोर भी है। ठीक है, क्योंकि मंदिर में अथर्व बहुत बदमाशियाँ करता है, सारी चीज़ें गिरा देता है, मंदिर में पानी भी घेर देता है। तो उसको ऊपर रखना थोड़ा सा ज़रूरी था। मंदिर को टांग नहीं सकता क्योंकि वो रखने वाला है, तो इसीलिए इस टेबल के ऊपर आज मैं मंदिर को रखने जा रही हूँ। टेबल खाली करके, साफ़ करके मेरी पहली कोशिश है इसको धीरे धीरे सरका के अंदर ले जाने की। फाइनली मैं सक्सेसफुल हो गई। मैं अंदर तक तो ले आई, बस स्टोर में अभी लेके आना बाकी है। सबसे पहले मैं मंदिर को यहाँ से हटा देती हूँ। तो मैंने सभी देवी देवताओं की फ़ोटो फटाफट से हटा के रख दी, ताकि यहाँ मंदिर को आराम से हिला सकूँ, क्योंकि हिलाने के बाद वो तो गिर जाएंगे ना। तो ये काम करने के बाद मैंने मंदिर को थोड़ा सा साइड किया, और ताकि मैं टेबल को लगा सकूँ। अत्थर की बदमाशियों के चलते मैंने किचन में भी बहुत सारी चीज़ें नीचे से हटा दी है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें नीचे से हटा दी। अब बेचारे मंदिर की बारी आ गई, इसको मुझे हटाना पड़ रहा है। हटाना तो क्या, थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ रहा है। तो मैंने फटाफट से सभी तस्वीरों को, फ़ोटोज़ को, मूर्तियों को यहाँ से हटा के एक साइड प्लेस पे रखा, ताकि वो हिले नहीं, गिरे नहीं। और फिर मैं उसके बाद इस मंदिर को थोड़ा सा अंदर सरका दूँगी। आपको भी बच्चों की वजह से कुछ ऐसे अरेंजमेंट करने पड़ते होंगे। अगर आपके घर भी ऐसे कुछ शरारती बच्चा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये घर में छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं अरेंजमेंट के, मैनेजमेंट के, जो काउंटिंग में नहीं आते, गिनती में नहीं आते। ये काम भी है और इसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो लेडीज़ ऐसे ही खाली दिखती हैं जेंट्स को कि घर पे करते क्या हो, पर काम अगर वो करने लगे ना तो पता चले कि काम घर में क्या क्या होते हैं। बच्चों के साथ सब कुछ मैनेज करना ऐसे ही आसान काम नहीं है। अब मैंने कोने में तो मंदिर सरका दिया। अब इस टेबल को धीरे धीरे करके अंदर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बेड के साइड में बहुत कम स्पेस है टेबल मोड़ने के लिए। तो मैंने बहुत ही धीरे धीरे करके इस टेबल को मोड़ने की कोशिश की, पर जब मैंने मंदिर सरकाया तो दिखा कि उसके नीचे बहुत सारा कूड़ा है। तो सबसे पहले वहाँ पे लगाई झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद अब मैं उसके बाद टेबल सरका सकती हूँ, ताकि जो गंदगी है वो साथ साथ निकल जाए, साथ साथ सफाई भी होती रहे। देखिए मैंने फटाफट से झाड़ू लगा दी है। हालांकि मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा किया नहीं है, इसी रूम का छोड़ा है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे अभी कूड़ा तो फैलना ही था, इसीलिए मैंने यहाँ का छोड़ दिया था। अब सब कुछ अरेंज करने के बाद ही इस रूम में मैं झाड़ू पोछा करूँगी अच्छे से। तो चलिए चलते हैं, अब टेबल सरका ही लेते हैं। इस टेबल के नीचे व्हील्स तो नहीं है, बट इसके जो पाए हैं वो इस तरीके हैं कि सरका तो सकते ही हैं। बट ये देखिए कोने में जाके अटक गया एक बार, और अटकने के बाद तो मोड़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया कि कैसे मोड़ूं। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके इसको मोड़ा। यहाँ पे टेबल अड़ गया था आगे से। सबसे पहले उस टेबल को मैंने हटाया, छोटा स्टूल है उसको हटा के, और फिर मैंने इसको ये देखिए मोड़ के और अंदर कर दिया। वैसे अगर लेडीज़ ठान ले तो कोई भी काम आसान नहीं होता, वैसे ही हम जेंट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली ये देखिए मैंने टेबल सेट कर दिया है। अब बारी है मंदिर को ऊपर रखने की। ये भी बड़ा मुश्किल ही टास्क है यार। मंदिर को ऊपर रखना आसान नहीं है, क्योंकि एक तो वो कोने में है और ऊपर से वो हैवी है। दो बातें एक साथ हो गई यार, अब क्या करूँ। यहाँ पे कोने में तो मेरा बैठना ही मुश्किल हो रहा है, इसको कैसे ऊपर रखूँ। इसमें जो छोटी बहुत तस्वीरें थी पहले तो मैं उनको साइड में कर देती हूँ, ताकि वो ना गिरे। मैं सोची थी उनके समेत ही उठा लूँगी, बट नहीं उठा हो पा रहा, तो मुझे उसको बिल्कुल खाली करके फिर ही उठाना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से कई देर की जद्दोजहद के बाद मैं समझ पाई कि इसको मैं कैसे उठाऊं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें पहले, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है मुझे, जो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ वीडियो बनाने में। रात रात को जग के मुझे एडिट करके वीडियो बनानी पड़ती है आप लोगों को दिखाने के लिए, तो थोड़ा सा सपोर्ट आपका भी ज़रूरी है।
इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरी दूसरी वीडियोस को भी ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, मंदिर तो मैंने जचा दिया है। अब इसके बाद मैं इसकी साफ़ सफाई कर देती हूँ थोड़ी सी। एक कपड़ा ढूंढ के लाई और फिर मैंने इसकी सारी सफाई कर दी, क्योंकि फ़ोटो वोटो हटने के बाद साफ़ करना आसान हो जाता है ना। और अथर तो इसमें बार बार पानी गिराता ही रहता है, तो डर भी था कि पलाई कहीं फूल ना जाए। अब उसका हाथ नहीं पहुँचेगा ऊपर, तो अब टेंशन फ्री होके हम रह सकते हैं। हमें अक्सर ना इस रूम का ही गेट बंद करना पड़ता था ताकि ये मंदिर में ना पहुँचे, क्योंकि मंदिर वाल का रूम का कोई गेट नहीं था, इस स्टोर का कोई गेट नहीं है, तो हमें मेन रूम का ही गेट बंद करना पड़ता था। अब हम फ्री हो जाएंगे एटलीस्ट। चलो जी, अंदर की सफाई हो गई है, अब थोड़ी सी बाहर की भी सफाई कर दी जाए। भगवान जी भी आज सोच रहे होंगे कि पूजा पाठ तो कभी करती नहीं है, बत्ती तो कभी जलाती नहीं है, और आज पूरी मंदिर की सफाई कर डाली। कोई बात नहीं भगवान जी, कभी कभी तो आपके लिए भी टाइम निकालूँ मैं। घर गृहस्थी तो हमेशा चलती ही रहती है, क्या करूँ, पूजा पाठ तो नहीं कर पाती, बट हाँ मन में तो भगवान है ही, सदा ही है, हमेशा ही है, उनके अलावा है ही कौन अपना। तो चलो, अब मैं फ़ोटोज़ को भी साफ़ करके जचा देती हूँ। सारी फ़ोटोज़ जचा दी हैं। अब मैं कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को, सबको फटाफट से जचा देती हूँ। ये देखिए, इस साइड रखे हुए थे मैंने कान्हा जी, ये भी जचा दिए हैं मैंने। मंदिर साफ नया नया लगने लगा आज तो। चलो, कुछ तो चेंज हो घर में, चेंज बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लाइफ बोरिंग सी लगने लग जाती है। थोड़ा बहुत हम इंटीरियर चेंज करते रहें तो सही हो जाता है यार, हमारे लिए भी फ्रेशन अप होता है, कुछ नया लगता है घर में। नहीं तो वही सेम इंटीरियर, सेम चीज़ें, थोड़ी सी बोरिंग लाइफ हो जाती है। और ख़ासकर उनके लिए जो घर में ही रहते हैं लगभग सारा दिन। जो बाहर से आते हैं, यानी हस्बैंड, उन्होंने तो घर पे रहने 2-4 घंटे होता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंफ्रा से या और किसी भी चीज़ से। बट हाँ, लेडीज़ के लिए थोड़ा बहुत चेंज होता रहे तो वो सही है। चलो जी, ऑलमोस्ट तो सारा काम हो गया। अब छोटी मोटी चीज़ें और जचा देती हूँ, भगवान जी को माला पहना देती हूँ, और भी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो सब जचा के, सब अरेंज करके अब मैं चलती हूँ किचन की साइड। साफ़ सफाई भी करनी है ना इस रूम की, झाड़ू पोछा बाकी है। ये लो, गविष्का अभी आ गई, इसकी मस्ती चालू होगी कैमरा के आगे। वाह वाह वाह, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, झाड़ू पोछा लगाने के बाद अब मैंने क्या किया, थोड़े से लोटे में पानी लेके गंगा जल डाल लिया। गंगा जल से अब मैं मंदिर में और सभी रूम्स में, सारे घर में छिड़क दूंगी। कभी कभी ये काम कर लेना चाहिए, गंगा जल घर को शुद्ध करने में काम आता है। नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है, पॉजिटिविटी बनी रहती है, तो ये काम बहुत ज़रूरी है, कभी कभी कर लेना चाहिए। अगर आप भी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए फ्रेंड्स, उस कमरे में तो मैंने छिड़क दिया, अब किचन में और हॉल में भी छिड़क देती हूँ गंगा जल। किचन में तो बहुत सारे बर्तन हैं, मैंने कोशिश करके हर बर्तन पे, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह छिड़क दिया। एक एक बर्तन पे तो फिर भी पॉसिबल नहीं हो पाता, पर ऑलमोस्ट सभी चीज़ों में मैंने छिड़क ही दिया। फिर नेक्स्ट रूम की बारी, इस रूम में भी सब जगह डाल देती हूँ, पीछे गेट के बाहर और बाथरूम में, सब जगह मैंने यहाँ पे भी गंगा जल छिड़क दिया। थोड़ा अपने ऊपर भी छिड़क लिया था भाई, मन की शुद्धता ही सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है मन को शुद्ध करना, क्या पता गंगा जल से ही हो जाए। फिर उसके बाद ड्राइंग रूम की बारी, यहाँ गविष्का टीवी दिख रही थी तो थोड़ा मैंने इसके ऊपर भी छिड़क दिया। इसको आए मज़े, ये फुल मस्ती में है। आज के लिए इतना ही।